Yes, let's start today's class. Children, I hope that you all are well and let's start today's class. But before beginning today's class, I would like to thank and I would like to appreciate some students of your class who are sending me the work regularly in accountancy. The names are Tashu, Tanya, Manpreet, Nikita, Abhishek, Rahul and Kirti. Children, God bless you all. And some children are not sending me the work. So I appeal to all the students that regularly study is required for you people. We are preparing the videos for a particular topic and we are teaching you, we are trying, and if there is any problem you are free to call us. Then what is the reason for not doing the work? So it's a request to all the students, all 27 students, to study regularly. You have 24 hours. If you will play for 12 hours, then if you will sleep for 6 hours, still then 6 hours are left for your study, which you can devote 1 hour for every subject. So let's start. Very important topic, that is revaluation of assets and liabilities. Today's topic is accounting for revaluation of assets and liabilities when there is a change in profit sharing ratio of existing partner. We are studying chapter number 3, that is change in profit sharing ratio among existing partner, and this is the last topic of our chapter, that is accounting treatment of revaluation of assets and liabilities. And from this topic definitely a 6 marks question will come in exam, and all the 3 4 5 chapters are same. So this topic will also come in 4th chapter and the 5th chapter. So let's have a look. Firstly, let's understand the meaning of revaluation. Re means again, valuation means वैल्यू करना, उसकी कीमत लगाना, दोबारा से कीमत लगाना. किसकी? यहाँ पर आपको बताया हुआ है कि हम रिवैल्यूएशन करेंगे. किसका करेंगे? रिवैल्यूएशन. री मीन्स अगेन, वैल्यूएशन मीन्स वैल्यूएशन करना असेट्स का और लाइबिलिटीज़ का. मीन्स असेट्स और लाइबिलिटीज़ आपको पता है, असेट्स आर द वैल्यूबल पोजीशंस ऑफ द बिजनेस विच बिजनेस इज परचेज फॉर जनरेशन ऑफ इनकम, लाइक लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी. तो हम इनका रिवैल्यूएशन करेंगे. तो रिवैल्यूएशन करने पर वैल्यूज़ अप भी हो सकती हैं और डाउन भी हो सकती है. सपोज़ आपने लैंड का रिवैल्यूएशन करा तो लैंड के प्राइस इंक्रीज़ भी हो सकते हैं और डिक्रीज़ भी हो सकते हैं. लाइबिलिटीज़ के भी अगर क्रेडिटर्स हैं तो उसके प्राइस भी कम भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं. अब हमें पर्पज़ ये आता है कि हमें रिवैल्यूएशन करना क्यों है. करना इसलिए है बेटा क्योंकि रेशो चेंज हो रहा है, और जब कभी भी पार्टनर्स का रेशो चेंज होता है तो इसमें से एक पार्टनर गेन करता है और एक पार्टनर सेक्रीफाइस करता है. तो हमें सेक्रीफाइस वाले पार्टनर को कुछ ना कुछ कॉम्पनसेट करना होगा और उसका एडजस्टमेंट हमें करना होगा. तो इसीलिए हम इस टॉपिक को करते हैं. सो लेट्स गो अहेड. ये जो चैप्टर है, ये जो टॉपिक है रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, हम इसको 2 पार्ट्स में करेंगे. फर्स्ट, ए, व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू आर टू बी रिकॉर्डेड एंड व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड. आपको एक केवल यहाँ पे नॉट का ही डिफरेंस है, जो आप जब न्यूमेरिक प्रॉब्लम या बोर्ड एग्जाम्स में सम सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से इसे देखना है. आपने लैंड का प्राइस आपने रिवैल्यू किया, सपोज ये अर्लियर 1 लाख का था और अब ये 1,20,000 का, तो इसका प्राइस 120 हो गया, इंक्रीज़ होकर 20,000 से इंक्रीज़ हुआ. तो अब एक केस में तो आप बैलेंस शीट में, न्यू बैलेंस शीट में 120 का शो करेंगे क्योंकि रिकॉर्डेड करने के लिए बोला है. यहाँ पे 1,20,000 ही रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन यहाँ पर इसने बोला है नॉट टू बी रिकॉर्डेड. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, केवल 1 लाख ही लैंड का प्राइस शो करेंगे. तो 20,000 का हमें एडजस्टमेंट हमें करना होगा. तो वही आज हमें इस क्लास में समझना है कि क्या एंट्रीज होंगी, क्या चीज़ें होंगी जब रिवाइज वैल्यू को रिकॉर्ड करना है. सो ए टॉपिक करते हैं पहले, जब रिकॉर्ड करना है. When revised values are to be recorded in the books of accounts. अब आपके लिए नया काम शुरू होने जा रहा है. In such a case, revaluation of assets and liabilities is done with the help of a new account called revaluation account. जब भी आपको assets और liabilities का revaluation करना होगा तो आपको एक नया अकाउंट ओपन करना है. उस अकाउंट का नेम क्या है? revaluation account. Sometimes this account is also called as profit and loss adjustment account. और इस अकाउंट का दूसरा नाम क्या है? profit and loss adjustment account. दिस अकाउंट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट इन नेचर. 11th में आपने पढ़ा है नॉमिनल अकाउंट रूल क्या होता है? ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड. तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका नॉमिनल अकाउंट है. रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका नॉमिनल अकाउंट है. तो जितने भी लॉसेस होंगे आपके, आप इधर इससे किस साइड में रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट में. लॉसेस हैं या एक्सपेंसेस हैं. और अगर आपके कोई गेन है या इनकम है तो आप इसे कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? रिवैल्यूएशन के
क्रेडिट में। फॉर एग्जांपल अगर आपके लैंड के प्राइस 1 लाख से 120 हो रहे थे तो बहुत अच्छी बात है कि आपका 20,000 से इंक्रीज़ हो गया, तो ये गेन है, तो आप यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन सपोज़ अगर आपके प्लांट का जो रेट था वो 80 था, वो 50 का हो गया, तो कम हो गया 30,000 से, तो ये लॉस है, तो यहाँ रिकॉर्ड होगा। दैट मीन्स आपको पता लगाना है कि लॉस है या इनकम है। आपको नॉमिनल अकाउंट का रूल याद रखना है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। इस बिहाफ पर आपका अकाउंट प्रिपेयर हो जाएगा। Therefore, if there is a loss, अगर कोई लॉस होता है ड्यू टू रिवैल्यूएशन, where it will write debited. If there is a profit in the revaluation account, then where will you write in the credits. So for revaluation of assets and liabilities, we will open a new account, that is revaluation account, which is sometimes known as profit and loss adjustment account. And this account is nominal in nature, and the rule of nominal account will apply here, that is debit all expenses, losses, and credit all incomes and gains. Let's proceed further. Now we will learn how to pass the entries when there is a revaluation. Suppose अभी हमने क्या किया है कि अगर आपने 11th में असेट अकाउंट पढ़ा था, असेट अकाउंट, तो असेट अकाउंट का आपको रूल बताया गया था कि अगर आपके असेट इंक्रीज़ होती हैं तो आपको अपनी असेट्स को क्या करना है, डेबिट, और अगर डिक्रीज़ होती हैं तो क्या करना है, क्रेडिट। और अभी आपने देखा कि रिवैल्यूएशन नॉमिनल अकाउंट है, तो लॉसेस अगर होंगे तो वो कहाँ आएंगे, डेबिट में आएंगे, और अगर इनकम होगी तो कहाँ आएंगे, क्रेडिट में। अब आप देखिए एंट्रीज में रिवैल्यूएशन टू असेट्स, और क्वेश्चन में है यहाँ पे फॉर डिक्रीज इन असेट्स, असेट्स डिक्रीज़ हो रही हैं, तो असेट्स डिक्रीज़ हो रही है, तो डिक्रीज़ होंगी तो हमें क्या करना होता है, असेट को क्रेडिट, और असेट का डिक्रीज़ होना बिजनेस के लिए लॉस है, और लॉस को क्या करना चाहिए, डेबिट, तो रिवैल्यूएशन क्या हो गया, डेबिट। जहाँ पे लॉस होगा रिवैल्यूएशन डेबिट होगा। असेट्स आपकी कम हो रही हैं, डिक्रीज़ हो रही हैं, तो क्रेडिट हो गया। रिवर्स ले लीजिए, अगर आपकी असेट्स बढ़ रही हैं तो असेट्स बढ़ रही हैं तो डेबिट होगा, और आपका फ़ायदा हो रहा है तो रिवैल्यूएशन क्या होगा, क्रेडिट। तो असेट्स अगर आपकी डिक्रीज़ होती हैं तो आप डिक्रीज़ इन असेट क्रेडिट होगा, रिवैल्यूएशन लॉस है तो डेबिट होगा। फॉर इंक्रीज़ इन द वैल्यू ऑफ असेट्स, अगर असेट्स बढ़ रही हैं तो इंक्रीज़ इन असेट्स हमारा क्या होता है, इंक्रीज़ इन असेट्स हमारा क्या होता है, इंक्रीज़ इन असेट्स हमारा क्रेडिट, इंक्रीज़ इन असेट्स हमारा होगा डेबिट। तो यहाँ पे डेबिट हो गया, और रिवैल्यूएशन क्या हुआ, क्रेडिट, क्योंकि ये आपका एक तरह से क्या हो गया, गेन हो गया। अब लायबिलिटीज़ के केस में अगर आप देखते हैं तो आपकी लायबिलिटीज़ यहाँ पे इंक्रीज़ हो रही हैं। लायबिलिटी अकाउंट पर अगर आप जाते हैं तो लायबिलिटी इंक्रीज़ होती है तो क्रेडिट होता है, क्रेडिट हो गया। और क्योंकि आपको अब ज़्यादा देना पड़ रहा है तो ये आपके लॉस हो गया, तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा। रिवर्स अगर आप लेंगे, लायबिलिटी कम हो रही है तो रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। आपकी इनकम हो रही है क्योंकि आपको कम देना पड़ रहा है, और लायबिलिटीज़ को क्या करोगे, डेबिट। अब आप इन चारों एंट्रीज़ को कंपेयर करोगे, कंपेयर करने के बाद में आप रिवैल्यूएशन की सारी एंट्रीज़ को कंपेयर करोगे। रिवैल्यूएशन किसी एंट्री में डेबिट हो रहा है, किसी में क्रेडिट। अगर आपका क्रेडिट ज़्यादा है तो आपको प्रॉफिट हो रहा है, और अगर आपका लॉस ज़्यादा हो रहा है, डेबिट ज़्यादा है, तो आपको लॉस हो रहा है। तो अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है तो आप पार्टनर के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। क्रेडिट करेंगे तो क्या एंट्री बनेगी, अभी आपको क्या बताया है कि अगर क्रेडिट का टोटल ज़्यादा आ रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है तो एंट्री आप क्या बनाएंगे, रिवैल्यूएशन टू ऑल पार्टनर। सपोज़ ए बी पार्टनर है, और अगर मान लीजिए डेबिट ज़्यादा है और क्रेडिट कम है, डेबिट का ज़्यादा है, तो आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो लॉस के केस में पार्टनर के अकाउंट क्या होते हैं, डेबिट होते हैं, ए बी टू रिवैल्यूएशन होगा। इस तरीके से आपके टोटल 5 एंट्रीज हमने आपको बताई। असेट्स इंक्रीज़ होने पर रिवैल्यूएशन आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। असेट्स डिक्रीज़ होने पर रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा। असेट्स के लायबिलिटीज़ के इंक्रीज़ होने पर रिवैल्यूएशन डेबिट, लायबिलिटीज़ के डिक्रीज़ होने पर रिवैल्यूएशन क्रेडिट। और अगर क्रेडिट का ज़्यादा है तो प्रॉफिट पार्टनर्स में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और किस रेशो में होगा, ओल्ड रेशो में होगा। ऑलवेज रिमेंबर, ओल्ड रेशो में होगा। ये आपकी एंट्रीज़ हैं जब रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट होता है, तो ये आपकी एंट्रीज़ हैं। प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन डेबिट और पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लॉस के केस में पार्टनर के अकाउंट को डेबिट कर देंगे। देन आपका आता है फॉर्मेट। रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका नॉमिनल अकाउंट है, तो नॉमिनल अकाउंट है तो आपके असेट्स डिक्रीज़ और लायबिलिटीज़ इंक्रीज़ होंगी तो आपका नुकसान है। और अगर कोई ऐसी लायबिलिटी है जो आपको पे करनी पड़ रही है, वो भी आपका नुकसान है। आपके असेट का बढ़ना, लायबिलिटी का कम होना और किसी असेट का मिल जाना, ये फ़ायदा है। अगर आपका क्रेडिट का ज़्यादा है और डेबिट का आपका कम है तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट और प्रॉफिट को ट्रांसफ़र कर दोगे। रिवर्स
अगर मान लीजिए डेबिट का ज़्यादा आ रहा है तो आप लॉस ट्रांसफ़र कर देंगे, और किस रेशो में करेंगे, ओल्ड रेशो में करेंगे। नॉमिनल अकाउंट है, सारे एक्सपेंस हमने डेबिट में लिखे हैं और सारे इनकम्स हमने क्रेडिट में लिखे हैं। इस तरीके से आपको अकाउंट प्रिपेयर करना है। अगर असेट्स डिक्रीज़ हो रहे हैं या आपकी कोई लाइबिलिटीज़ इंक्रीज़ हो रहे हैं या आपको ऐसी लाइबिलिटी है अनफोर्सिन जो आपको अब देनी पड़ रही है, तो इस केस में आपके एक्सपेंसेस हो रहे हैं तो आप इन्हें डेबिट करेंगे। एंड देन आपका बी केस आता है व्हेन रिवाइज वैल्यू नॉट टू बी रिकॉर्डेड। यहाँ पे आपको क्या करना है, रिवाइज वैल्यू आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड नहीं करना है तो फिर क्या करेंगे, तो फिर हम एक सिंपल सी एंट्री बनाएंगे, गेनिंग टू सेक्रीफाइस, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। इस केस में हम कोई भी रिवाइज वैल्यू को बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। आपको इसमें 3 काम करने होंगे। कौन से? फर्स्ट, आपको इसमें कैलकुलेट करना होगा चेंज। सेकेंड टॉपिक में आपको चेंज कैलकुलेट करना होगा, चेंज इन रेशो। चेंज इन रेशो करने के बाद में आपको कितना अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना है वो, और थर्ड में आप एंट्री बना देंगे गेनिंग टू सेक्रीफाइस। 6 मार्क्स का क्वेश्चन दोनों टॉपिक से बनता है। I hope that you will study it from your book. If there is any confusion, you can call me and you have to write the notes in your field. Thank you. God bless you.